शब बारात हलवा खाते हैं। ये हलवा कहां से साबित? इस रात 7 किस्म के हलवे होते हैं। मैंने कहा शुक्र अदा करते हैं, सुन्नी हलवा खाते हैं। हम तो शुक्र अदा करते हैं, सुन्नी हलवा खाते हैं। तुम बनाओ कव्वे की कढ़ाई, खाते रहो कव्वे की कढ़ाई, लेकिन इंशाअल्लाह हम सुन्नी है, हलवा खाएंगे। और रब ने अगर हमारे नसीब में हलवा लिखा है तो हम रब का शुक्र अदा करते हैं। कने क्यों खाते हो? मैंने कहा इसलिए हुजूर को पसंद था। कहते नहीं खाना चाहिए, बिदअत है। और कहते कुल्लु बिदअतिन दलाला, हर बिदअत गुमराही है। मैंने कहा कमाल हो गया, अब हलवा खाना भी गुमराही हो गई। ये भी बड़ी अजीब बात है। ओ बाबा तुम बिरयानियां खाओ, सुभान अल्लाह, कौरमे खाओ, सुभान अल्लाह, इस रात सुन्नी हलवा खाए, गुमराही। ये भी बड़ी कमाल की बात है। का नहीं खाना चाहिए, हराम है। मैंने कहा अस्तगफिरुल्लाह, क्यों हराम है? क्या वजह हुई हराम की भाई? देखे कोई चीज अगर हराम होती है तो उसकी कोई इल्लत होती है, कोई वजह होती है। इसमें हराम होने की क्या इल्लत है? कौन सा ऐसा मटेरियल इस्तेमाल हुआ जिसकी वजह से हराम? घी हराम है, सूजी हराम है, चीनी हराम है। जब ये सारी चीजें जायज हैं तो जब ये सब मिलकर हलवा बन जाए तो फिर दूसरों को तकलीफ क्यों होती है? मैं भी कहता हूं कमाल की बात है। पैसा हमारा, मेहनत हमारी, पकाए हम, खाए हम, तकलीफ दूसरों को। चले मैं एक और बात करता हूं, खाते क्यों है? खाते क्यों है? देखे इंसान की फितरत है, इंसान को जब खुशी मिलती है ना तो इंसान मीठा मीठा मुंह करता है। किसी के यहां बच्चा हो जाए, मीठा मुंह होता है। या चले कोई बच्चा इम्तिहान में फर्स्ट पोजीशन आ जाए तो हम कहते हैं यार बड़ी खुशी की बात है यार, मुंह तो मीठा होना चाहिए। ये हम खुद कहते हैं ना, ईद का दिन आए तो मुंह मीठा करते हैं, क्यों? खुशी का दिन। तो जब खुशी मिले तो हम मुंह मीठा करते हैं। तो इस रात कितनी खुशी मिली, कितनी खुशी मिली हुजूर के सदके। सबसे पहली खुशी तो यह है कि रब ताला की मगफिरत आम है। दूसरी बात, दूसरी खुशी यह है कि तफसीर सावी के अंदर रिवायत मौजूद है, हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने शाबानुल मुअज्जम की 13वीं शब क़ियाम फरमाया। और क़ियाम इतना तवील कि हुजूर के पांव मुबारक मुतवर्रिम हो गए। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलाम को भेजा कि जाकर पूछ कर आओ मेरा महबूब चाहता क्या है। कोई चाहत की बात आ गई, मेरा महबूब चाहता क्या, जाओ पूछ कर आओ। जब हजरत जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलाम हुजूर की बारगाह में अर्ज की, हुजूर क्या चाहते हैं? रब इरशाद फरमा रहा है। हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं उम्मती उम्मती उम्मती। हजरत जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलाम हुजूर अल्लाह की बारगाह से फिर आते हैं, अर्ज करते हैं, हुजूर अल्लाह ताला का पैगाम सुनाते हैं कि ए महबूब, अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमा रहा है कि आपको अपनी उम्मत से इतनी मोहब्बत है तो हम तिहाई उम्मत आपके हवाले करते हैं। मैदान माशर में जब ये आए अपने हाथों से शफाअत करते हुए जन्नत में दाखिल कर देना। लेकिन हुजूर है ना, अपनी उम्मत से बड़ी मोहब्बत फरमाते। 14वीं शब आई, फिर क़ियाम फरमाया, फिर हुजूर ने क़ियाम फरमाया, फिर इतना क़याम कि हुजूर के पांव मुबारक मुतवर्रिम हो गए। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलाम को फिर भेजा। फिर हजरत जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलाम ने रब की बारगाह से पैगाम लाए और हुजूर की बारगाह में अर्ज की कि हुजूर क्या चाहते हैं? रब इरशाद फरमा रहा है। हुजूर ने फिर फरमाया उम्मती उम्मती उम्मती। फिर हजरत जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलाम रब की बारगाह से पैगाम लेकर आए कि महबूब, आज की रात के क़ियाम के सदके अल्लाह रब्बुल इज्जत ये इरशाद फरमा रहा है कि हमने आधी उम्मत आपके हवाले की है। मैदान माशर में जब ये आए आप शफाअत करते जाना, इन्हें जन्नत में दाखिल करते जाना। फिर आई 15वीं शब, हुजूर फिर अपनी उम्मत को ना भूले। फिर 15वीं शब आई, हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने क़ियाम फरमाया। इतना मोहब्बत हुजूर अपनी उम्मत से फरमाते, क़ियाम फरमाया। फिर इतना क़ियाम के पांव मुतवर्रिम हो गए। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फिर जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलाम को भेजा
फिर हजरत जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलाम ने रब की बारगाह से पैगाम लाए और हुजूर की बारगाह में अर्ज की कि हुजूर, रब फरमा रहा है, क्या चाहते हैं, क्या ख्वाहिश है? फिर हुजूर ने फरमाया, उम्मती उम्मती उम्मती। हजरत जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलाम ये पैगाम लेकर फिर हुजूर अल्लाह की बारगाह में गए, और फिर जब दूसरा पैगाम लेकर आए ना, ये पैगाम सुनकर तो उम्मती अपने उम्मती होने पर नाज करे, और फिर इस पर नाज करे कि रब ने हमें कैसा आका अता फरमाया है। फिर जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलाम ने हुजूर की बारगाह में अर्ज की कि ए मेरे आका, अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमा रहा है कि आज के क़ियाम के सदके से हम सारी उम्मत आपके हवाले करते हैं, मैदाने महशर में आएंगे, एक एक करके सबकी शफात करते जाना, जन्नत में दाखिल करते जाना। ये है हमारे आका, ये है हमारे आका जो अपनी उम्मत की शफात के लिए इतना क़ियाम फरमाते हैं। फिर क्या हुआ, जरा गौर करें ना, ये हमारे लिए इनाम नहीं, ये हमारे लिए खुशी नहीं? तो जब हमें खुशी इतनी मिले इस रात, तो हलवा तो बनाएंगे ना, मुंह तो मीठा करेंगे ना। अब जिसकी शफात ना हो, जो मुनकिर हो, वो भले हलवा ना खाए, लेकिन हमें तो हुजूर की शफात पर यकीन है। हमें यकीन है इंशाअल्लाह मैदाने माशर में हम तो मुंह छुपा छुपा कर आ रहे होंगे, लेकिन हुजूर तलाश कर करके हमें जन्नत में दाखिल कर रहे होंगे। हमें यकीन है, तो फिर हम हलवा क्यों ना पकाएं, क्यों ना हलवा खाएं? तो हम तो फिर, हमारे उवैस कादरी साहब ने बड़ा एक अच्छा शेर कहा है, खाते हैं सुन्नी हलवा सरकार के करम से, देखो तो नजदियों को कव्वों पे प्यारा है।